अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। मेट्रो कंपनी ने अपना एक और मॉडल लॉन्च कर दिया है जिसका नाम इन्होंने रखा है मेट्रो E8S। इससे पहले इस कंपनी ने अपना एक प्रो वर्जन पहले लॉन्च किया जिसका नाम मेट्रो E8S प्रो रखा गया था, जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। अब इन्होंने मार्केट को देखते हुए एक और इसका लाइटर वर्जन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है जिसका नाम इन्होंने मेट्रो E8S रखा है। तो आज की वीडियो आपने लास्ट तक लाजमी देखनी है। इसके अंदर इसकी तमाम स्पेसिफिकेशन मैं बताऊंगा और प्राइस बताऊंगा और लास्ट में आपको बताऊंगा भी क्या ये आपके लिए इलेक्ट्रिक बाइक बेहतर है या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक अनाउंसमेंट बताता चलूँ भी, मैंने अपनी एक अब वेबसाइट बना ली है जिसका मकसद ये है भी अब जो भी मैं वीडियो बनाया करूँगा उसका जो डिटेल ब्लॉग होगा वो अपनी मैं वेबसाइट के ऊपर डाल दिया करूँगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। क्योंकि अक्सर वीडियोस ऐसी होती हैं जो आप पूरी नहीं देख पाते, या अक्सर वीडियोस के अंदर मैं कोई चीज़ भूल जाता हूं बताते हुए। उसकी वजह यही है भी मेरी जो वीडियो होती है वो स्क्रिप्टेड नहीं होती, पहले से नहीं लिखी होती भी ये मैंने बोलना है ये नहीं बोलना। मैं जस्ट स्पेसिफिकेशन का एक जो मेन्यू होता है वो अपने पास रखता हूँ ताकि कोई स्पेसिफिकेशन बताने में गलती ना हो जाए। बस वो चीज़ें मैं आप लोगों को जो इस टाइम मैं वीडियो बना रहा होता हूँ वही डायरेक्ट आप लोगों तक पहुँच रही होती है। कोई भी वीडियो स्क्रिप्ट नहीं की गई होती, इसलिए कोई चीज़ मैं भूल भी जाता होता हूँ तो वो मैंने अब अपनी वेबसाइट के ऊपर ही उसको ठीक करके लिख देना होता है। कोई चीज़ में अगर मैं मिस कर गया हूँ, बताना भूल गया हूँ, या वीडियो अपलोड करने के बाद कोई सवाल आपने मुझसे पूछा है तो वो भी मैं वहाँ पर क्लियर करके डाल दूँगा और आप उसको जल्दी से जल्दी रीड आउट भी कर सकेंगे। अक्सर मैंने जो सवालों के जवाब वीडियो के अंदर बताए होते हैं वही आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ रहे होते हैं, तो वो आपको तमाम सवालों के जवाब मेरी वेबसाइट के ऊपर ही मिल जाया करेंगे और सारी डिटेल्स वहाँ आप विद इन मिनट भी देख सकते हैं। तो वेबसाइट का नाम क्या है जी, तो मेरी जो वेबसाइट है उसका नाम है बिलाल टेक रिव्यूज़। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर मेरे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। वहाँ पर हर इलेक्ट्रिक बाइक जिसका भी मैं रिव्यू आपसे बनाया करूँगा उसका ब्लॉग आपको वहाँ पर मिल जाया करेगा। और वीडियो के लास्ट के ऊपर आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है, तो आपने लास्ट तक लाजमी देखना है, वो मैं आपको वीडियो के एंड के ऊपर बताऊंगा। तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेट्रो ने अपना ये जो न्यू मॉडल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया है इसका नाम मेट्रो E8S रखा है। पहले इन्होंने, मैंने कल वीडियो बनाई थी, उन्होंने मेट्रो T9 लॉन्च की थी, तो उसके बाद उसका प्रो वेरिएंट लॉन्च किया था मेट्रो T9 प्रो, जिसकी वीडियो मैंने कल बनाई है, उसका आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर इन्होंने उल्ट किया है, इसके अंदर पहले इन्होंने प्रो वर्जन बनाया उसके बाद इसका लाइटर वर्जन बनाया। प्रो वर्जन की प्राइस बहुत ज़्यादा थी और उसकी रेंज उतनी ज़्यादा नहीं थी प्राइस ज़्यादा होने के साथ, और ज़ाहिर बात है इनके अंदर ग्राफीन की बैटरियाँ आपको मिल जाती हैं, तो कोई भी बंदा इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा ग्राफीन बैटरियों के ऊपर। तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तानी मार्केट को देखते हुए एक लाइटर वर्जन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस कंपनी ने। तो अब हम इसके डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो डिज़ाइन इसका इन्होंने बिल्कुल मेट्रो E8S प्रो की तरह रखा है, क्योंकि ये उसी का लाइटर वर्जन है। तो डिज़ाइन के अंदर किसी किस्म की भी कोई चेंजिंग नहीं की गई, बस स्पेसिफिकेशन के हवाले से प्रो से कुछ चीज़ें कम लगाई गई हैं ताकि इसकी प्राइस को कम किया जा सके और मार्केट के अंदर इसको सेल आउट किया जा सके, ताकि अब पाकिस्तानी अवाम कम से कम पैसों के अंदर अच्छी से अच्छी चीज़ हासिल कर सके। ज़ाहिर बात है अगर स्पेसिफिकेशन बढ़ेंगी तो प्राइसेस भी बढ़ेंगी, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने अपना मॉडल लॉन्च किया है। तो डिज़ाइन वाइज ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा E8S प्रो का था, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो आप जानते हैं। ये इसको जो मैन्युफैक्चर कर रहा है बैक एंड जो कंपनी है वो है यादिया, और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा ब्रांड है यादिया जो स्कूटीज़ बनाता है, और काफ़ी ज़्यादा इनकी स्कूटी सेल आउट भी होती हैं और ये अच्छी खासी आपको वारंटी भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब हम इसके स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि डिज़ाइन के अंदर तो कोई चेंजिंग है नहीं। तो इन्होंने इसके अंदर पहले 2000 वाट की अच्छी खासी तगड़ी मोटर लगाई हुई थी, अब उसको 2000 से कम करके 1000 वाट की इसके अंदर मोटर लगा दी गई है, जिसके अंदर ज़ाहिर बात है स्पीड का भी डिफरेंस पड़ेगा। तो पहले इसके अंदर आपको टॉप स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर की मिलती थी, तो अब इन्होंने जो 1000 वाट की मोटर लगाई है इसकी जो आपको टॉप स्पीड मिलती है वो आपको 45 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। अब हो सकता है काफ़ी लोग ये कहें भी जनाब 45 की स्पीड तो बहुत कम है बिलाल भाई, इन्होंने ये ठीक नहीं किया, कम से कम इसकी 60 की स्पीड होती, 70 की स्पीड होती, 80 की स्पीड होती। अगर आप मेरे लिहाज से देखें तो इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि 1000 वाट की जो मोटर होती है ये 3 बंदों का वज़न बहुत ही आसानी से खींच लेती है। अगर हम टॉप स्पीड की बात करें तो 45 की जो टॉप स्पीड है अंडर सिटी बहुत ही एक अच्छी स्पीड है। मैं पिछले 2 साल से अपनी इलेक्ट्रिक बाइक चला रहा हूँ MS जैगुआर की, तो मैं उसको 30-35 की स्पीड पे चलाता हूँ और अंडर सिटी ये स्पीड ठीक है।
कभी कभी 35 भी स्पीड मेंटेन नहीं हो पाती, मुझे 20-25 की स्पीड रखनी पड़ती है क्योंकि अंडर सिटी रश बहुत ज़्यादा होता है। और मैंने आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बताया भी कभी भी आप इलेक्ट्रिक बाइक लंबे सफ़र के लिए आप मत लिया करें। भी हमने बहुत लंबा ट्रैवल करना है तो हमें ज़्यादा स्पीड चाहिए ताकि हम जल्दी वहाँ पहुँच सकें। तो जब भी आप कोई भी ऐसी बाइक लेते हैं जिसकी मोटर बहुत ज़्यादा वाट की है तो ये बात आपने ज़हन के अंदर लाजमी रखनी है, जितने ज़्यादा वाट की मोटर होगी उतनी स्पीड के साथ आपकी बैटरी भी ड्रेन होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने घर के अंदर एसी लगाते हुए डरते हैं कि जनाब जब हम एसी चलाएंगे तो जैसे ही वो चलेगा वो बहुत ज़्यादा वाट्स कंज्यूम करेगा और हमें बिल बहुत ज़्यादा आएगा। बिल्कुल बैटरी के अंदर भी ऐसी है, जितने ज़्यादा वाट्स वाली आप मोटर लगाएंगे उतनी जल्दी वो बैटरी ड्रेन होगी और वो ख़त्म हो जाएगी, तो आपको माइलेज कम से कम मिलेगी। और आपने इलेक्ट्रिक बाइक क्यों लिया है? पैसे बचाने के लिए, ठीक है। तो आप स्पीड के ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें। आप अंडर सिटी चलाने के लिए लें तो 45 की स्पीड बहुत ही एक मुनासिब स्पीड है और इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइस भी कम देखने को मिल रही है इनके प्रो वर्जन की निस्बत। और इसके अंदर आपको कुछ और फ़ायदे भी होंगे भी। अगर आप अपने बच्चों के लिए ले रहे थे तो आप लोगों को ये इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी भी ये तेज़ ना चलाएं, ज़्यादा तेज़ चलाने की वजह से कोई एक्सीडेंट का कोई मसला वगैरह ना बन जाए। तो अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप अपने वालिदैन के लिए लेने लगे हैं या आपकी एज ज़्यादा है, तो आप लोगों को तो हाई स्पीड से मसला ही नहीं होना चाहिए भी हमने तेज़ चलानी है। और अगर ये भी दोनों भी नहीं है भी आप अपने बच्चों के लिए भी नहीं ले रहे अभी, उनको ज़्यादा स्पीड वाली हमने स्कूटी लेके नहीं देनी, और अगर आपके ज़्यादा एज है या आप अपने वालिदैन के लिए लेना चाह रहे थे, ये दोनों में से नहीं, आप जवान हैं और आप ये बाइक लेना चाह रहे हैं और आपको टॉप स्पीड चाहिए थी ज़्यादा से ज़्यादा, तो जनाब आप इलेक्ट्रिक बाइक ना लें। मेरा मशवरा ये है भी जो भी लोग ज़्यादा हाई स्पीड के लिए कहते हैं भी हमें इलेक्ट्रिक बाइक पे मिले और हाई स्पीड में मिले, वो इलेक्ट्रिक बाइक उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फिर वो पैसे नहीं सेव कर सकते क्योंकि माइलेज आपको कम मिलेगी। जो भी आप ये देखते हैं भी जनाब 200 किलोमीटर चलेगी, 300 किलोमीटर चलेगी, वो जितनी भी आपको माइलेज बताई जाती है वो लो मोड के ऊपर बताई जाती है। और अगर कोई ऐसी बाइक इन फ्यूचर बन भी जाती है जो आपको 70 या 80 की स्पीड के ऊपर 200 किलोमीटर की रेंज देगी, तो वो बाइकें भी तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए की होंगी, इससे कम की नहीं होगी। तो उससे बेहतर यही है भी आप पेट्रोल के ऊपर बाइक चला लें। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो इन्होंने अच्छा किया भी, 1000 वाट की मोटर लगा के इसकी रेंज को बढ़ा दिया है। अब रेंज की बात कर लेते हैं भी कितनी रेंज को बढ़ाया गया है। अब इनकी जो बाइक है वो 155 किलोमीटर चल सकती है इकोनॉमी मोड के ऊपर। मतलब अगर आप इसको 35 की स्पीड के ऊपर चलाएं तो आप 155 किलोमीटर की इनसे रेंज ले सकते हैं। उसके बाद अगर इसके पावर मोड को यूज़ करते हैं 45 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पे आप इसको अगर चलाते हैं तो आपको ये आसानी से 135 किलोमीटर की रेंज दे सकेगी। ये सिर्फ इसी वजह से मुमकिन हुआ है भी इसकी जो मोटर की पावर है उसको कम कर दिया गया है। पावर कम करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है भी आप इसके ऊपर वज़न कम डाल सकते हैं। 3 बंदों को ये मोटर बड़े ही आराम से खींच सकती है। इसके अंदर जो मोटर लगाई गई है वो 1000 वाट की BLDC की मोटर लगाई गई है और इसके अंदर जो बैटरी है और जो बैटरी की टाइप है वो ग्राफिन की बैटरी है और बैटरी की जो कैपेसिटी है वो 72 वोल्ट 38 एम्पेयर की इसके अंदर बैटरी लगाई गई है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, काफ़ी आपने ऐसी बाइकें देखी होंगी जिनके अंदर 60 वोल्ट 38 एम्पेयर की बैटरी लगी होंगी और उसका सिर्फ क्लेम ये किया गया होगा, जैसे इनका पुराना मॉडल था मेट्रो T9, उसके अंदर इन्होंने क्लेम किया भी 105 किलोमीटर चलेगी और इसके अंदर भी 38 एम्पेयर की बैटरी है लेकिन 72 वोल्ट के अंदर है। और हालांकि उसके अंदर 600 वाट की मोटर थी, इसके अंदर 1000 वाट की मोटर लगाई गई है, फिर भी ये इतने ज़्यादा माइलेज कैसे दे रही है। जब आप कोई भी बाइक, स्कूटर, कोई भी चीज़ 72 वोल्ट के अंदर परचेज़ करते हैं तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर उतने ज़्यादा जो इसके अंदर करंट का फ्लो होता है, जो करंट के लॉसेस होते हैं वो कम होते हैं और बैटरी ज़्यादा देर निकालती है। मतलब अगर आप 48 वोल्ट वाली बैटरी लगाते हैं और 72 वोल्ट वाली बैटरी लगाते हैं सेम एम्पेयर की, तो आपको जो 40, अगर हम वोट्स के अंदर आ जाते हैं, एम्पेयर को छोड़ें, अगर वोट्स वाइज आ जाए, दोनों के वोट्स सेम हो, मतलब एक के अंदर हमने 48 वोल्ट वाली बैटरी लगाई है और उसके जो सारा कुछ मिला के वो 2000 वोल्ट बनती है, और उसी तरह अगर हम 72 वोल्ट के अंदर आ जाएं और उसके भी वोल्ट्स वगैरह सारे मिला के वो भी 2000 बनती है, तो जो माइलेज आपको मिलेगी वो 72 वोल्ट वाली की आपको माइलेज ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसकी वजह यह है जब इसके अंदर करंट ट्रैवल करता है तो जिसके वोल्टेज ज़्यादा होते हैं वो कम लॉसेस होते हैं उसके, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी बेहतर होती है और वो आपको माइलेज ज़्यादा प्रोवाइड करती है। जिन लोगों ने भी सोलर लगवाया हुआ है वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे।
क्योंकि जब उन्होंने सोलर लगवाया तो वो अक्सर लोग कहते हैं भी जनाब ज़्यादा तारें दूर ना लेके जाएं, करंट ज़ाया हो जाता है जिसकी वजह से वोल्टेज कम हो जाते हैं। बिल्कुल इसके अंदर भी वही सीन होता है, जितने ज़्यादा वोल्टेज होंगे उतने ज़्यादा करंट के जो लॉसेज हैं वो कम होंगे और बैटरी की एफिशिएंसी बढ़ेगी और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज प्रोवाइड करेगी। तो इसके अंदर 72 वोल्ट 38 एम्पेयर की आपको बैटरी मिल गई, आपको 1000 वाट की मोटर मिल गई और इसकी जो स्पीड है उसको कम करके 45 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड को कर दिया गया है। अब ये जो आपने सारी चीज़ें परचेज़ करनी है, ज़ाहिर बात है डिज़ाइन वही सेम टू सेम है, आप लोगों ने देखा है, इसके आपने बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ भी देखे हैं। तो इसके अंदर प्राइस का कितना ज़्यादा डिफरेंस डाला गया है अब हमने ये देखना है। तो प्राइस का ठीक ठाक डिफरेंस डाला गया है। पहले इसकी जो कीमत थी, इसका जो प्रो वर्जन की वो 3,60,000 रुपया थी, तो इसकी जो कीमत है वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ 2,70,000 रुपया रखी गई है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मुनासिब किस्म की कीमत इन्होंने रखी है। अभी 2,70,000 रुपये के अंदर आपको 155 किलोमीटर रेंज वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी मिल जाएगी। मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई, उसके अंदर लोग कह रहे थे भी इसके निस्बत ईवीओन ज़्यादा बेहतर है, वो इससे ज़्यादा आपको स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही कर रही है, लेकिन हर एक कंपनी का एक अपना ब्रांड होता है, अपनी क्वालिटी होती है, ठीक है। हर एक चीज़ का अपना अपना हिसाब होता है। अब ऐसे तो नहीं हो सकता भी जो ओप्पो के हैं वो फ़ोन थोड़े सस्ते मिलते हैं, वीवो के थोड़े महंगे मिलते हैं, अलग स्पेसिफिकेशन ओप्पो की ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो हर बंदे की रिकमेंडेशन होती है। कुछ लोगों को सिर्फ वीवो के फ़ोन पसंद है, उनको ओप्पो का फ़ोन पसंद नहीं है। बिल्कुल इसी तरह कुछ लोगों को मेट्रो T9 या मेट्रो के ही ब्रांड्स अच्छे लगते हैं, उनको ईवीओन के अच्छे नहीं लगते। तो जो लोग मेट्रो को ही रिकमेंड करते हैं, उस हवाले से उन लोगों के लिए मेट्रो का ये जो वर्जन आया है मेट्रो E8S रेंज मेकर इसको कहते हैं, ये बहुत ही एक अच्छी प्राइस के अंदर उनको देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इनकी पसंद है वो है इनकी बैटरी और मोटर की वारंटी। ग्राफीन बैटरी होने के बावजूद इनकी जो वारंटी है वो 1.5 साल की आपको वारंटी मिल जाती है। उसकी एक ही वजह है भी इसके अंदर 1000 लाइफ साइकिल वाली बैटरी इस्तेमाल की गई है और 1000 लाइफ साइकिल का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ भी एक साइकिल एक दफ़ा बैटरी को फुल चार्ज करें, फुल डिस्चार्ज करें, उसके बाद फुल दोबारा जब आप चार्ज करेंगे तो एक लाइफ साइकिल इस्तेमाल होगा। तो उस हिसाब से आप देख लें 365 दिन होते हैं एक साल के अंदर, तो आप इसको 3 साल बड़े ही आराम से चला सकते हैं। अगर आपका यूजेज कम है, मतलब दिन में जितनी इसकी रेंज है आप उतनी कंप्लीट नहीं करते, उससे आप 2 से 3 दिन निकाल लेते हैं, तो आप इसको 5 से 6 साल भी बड़े ही आराम से चला सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं भी क्या आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जिन लोगों को स्कूटी ही लेनी थी वो इस चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही मुनासिब है। अगर वो चाहते हैं भी और ज़्यादा पैसे बचाने हैं और ज़्यादा साल चलाने हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है भी वो MS जैगवार की इलेक्ट्रिक बाइक परचेज़ करें। मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा MS जैगवार के ब्लॉग्स मिल जाएंगे। और जो मैंने आप लोगों को कहा था भी एंड के ऊपर आप लोगों के लिए खुशखबरी होगी, वो ये है कि पहले आप इलेक्ट्रिक बाइक परचेज़ करते थे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑन देना पड़ता था, आपको डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ते थे। अब 31 मई 2024 तक आप लोगों के लिए मैंने एक ऑफ़र लगा दी है। अब कोई भी बंदा मेरे थ्रू अगर इलेक्ट्रिक बाइक परचेज़ करता है तो उसको रिटेल प्राइस के ऊपर इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी, वो भी 2 से 3 दिन के अंदर। अब इसके अंदर डिस्काउंट क्या होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले आप कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक MS जैगवार की परचेज़ करते थे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ओन भी पे करना पड़ता था, उसके बाद आपको डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ते थे। और जो मेरे थ्रू परचेज़ करते थे ज़ाहिर बात है उनको मेरे सर्विस चार्जेस भी देने पड़ते थे। तो इन तीनों चीज़ों का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ना आपको डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे, ना ही आपको अब 45 दिन का वेट करना पड़ेगा, ना ही ऑन देना पड़ेगा। 31 मई तक मेरे तरफ से ऑफर है, जितने भी लोग मेरे थ्रू परचेज़ करेंगे उनको ना ही डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे, ना ही मेरे सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे, और ना ही ऑन देना पड़ेगा। जो भी इस टाइम करंट उनकी प्राइस चल रही है उसी प्राइस के ऊपर आपको 31 मई तक आपकी मेन लोकेशन के ऊपर जो भी आपकी बड़ी सिटी है वहाँ पर आपको बाइक पहुँचा दी जाएगी, वो भी रिटेल प्राइस के ऊपर, और वो भी 3 से 4 दिन के अंदर। तो जल्दी जल्दी परचेज़ कर लें, इससे पहले कि टाइम ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद ज़ाहिर बात है प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी, फिर से वापस आपको ऑन भी देना पड़ेगा और डिलीवरी चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे और मेरे सर्विस चार्जेस भी। मैं आपको प्राइसेस भी बता देता हूँ भी। जो आज की डेट के अंदर प्राइस चल रही है MS जैगवार 70 की वो है 2,40,000 रुपया, और MS जैगवार जो सुप्रीम है 70 सुप्रीम उसकी 2,47,000 रुपया कीमत चल रही है, और जो MS जैगवार का 125 है उसकी 3,50,000 रुपया रिटेल प्राइस चल रही है। जिस प्राइस के ऊपर आपको कंपनी से बाइक मिलती है उसी प्राइस के ऊपर अब आपकी लोकेशन के ऊपर आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल जाएगी। घर बैठे आप मुझे पेमेंट
भी जो आएंगे। पेमेंट आपने कैसे करनी है, आपने बाइक कैसे सिलेक्ट करनी है, नीचे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के ऊपर, वहाँ पर आप जाकर रब्ता करेंगे और मुझे बताएंगे भी आपको MS जैगुआर का कौन सा मॉडल चाहिए। फिर मैं आपको डिटेल्स सेंड कर दूँगा, आपने वहाँ पर पेमेंट करनी है घर बैठे, और विद इन 2 से 3 डेज़ के अंदर आपको इलेक्ट्रिक बाइक आपकी मेन सिटी के अंदर मिल जाएगी। 3 साल की कंपनी की बैटरी वारंटी के साथ और 1 साल की मोटर की वारंटी के साथ। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दीजिए, और मेरी वेबसाइट को आपने लाजमी चेकआउट करना है। वहाँ पर जाकर आपने जो भी ब्लॉग रीड आउट करना है, वहाँ पर आप जाकर मेरे ब्लॉग्स वगैरह पढ़ सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर मिसिंग होगी तो वहाँ पर आपको मेरे वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। यहाँ मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा अपनी वेबसाइट का, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूँगा। बिलाल टेक रिव्यूज़ के नाम से मेरी वेबसाइट, इस टाइम आप गूगल के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।